प्रिपरेशन कर रहे सब लोगों को पहले तो मेरी तरफ से हेलो, वार्म हेलो। काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है इस सर्विस में जाने का, आईएएस आईपीएस बन के गवर्नमेंट में आने का। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को आप बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ही बड़ा संघर्ष ये एग्ज़ाम डिमांड करती है। तो मुझे एक चीज़ आपको बता देनी है सबसे पहले कि कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के बिना इस एग्ज़ाम को टैकल करना इट्स लिटिल बिट इम्पॉसिबल। मुझे आपकी कमेंट्स कहीं और देख रहा हूँ मैं दूसरे फ़ोन में। कमलेश है, ललित है, ममता है एंड निकुंज है एंड वेरी हेलो टू ऑल। मैं कमेंट्स पढ़ता रहूँगा साथ साथ में, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहना। लेकिन जो चीज़ें मुझे पहले बतानी है वो हम फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आपके डाउट्स पे आएंगे। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार लोग ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं और प्रीलिम्स देने चले जाते हैं, या मेंस में कुछ गफला हो जाता है या इंटरव्यू में गफला हो जाता है। द वेरी बेसिक रीज़न इज़ दैट कि हम लोग एग्ज़ाम को समझते नहीं हैं, या फिर एग्ज़ाम को समझने के लिए हम 2-3 साल ऐसे ही ले लेते हैं जैसे कि हमें अटेम्प्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि जैसे आप सब ने वो स्टोरी सुनी होगी कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार निकालना काफ़ी ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट शार्पनिंग द एक्स, राइट। तो जब तक एग्ज़ाम को समझेंगे नहीं, और एग्ज़ाम को समझने के लिए पहले ये समझना है कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वी आर ऑफिसर्स, वी आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स, ओके। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आने वाली है। तो एक ऑफिसर कैसा होना चाहिए? एक ऑफिसर ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जॉब के प्रति डेडिकेटेड हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में कंटेंट हो, काफ़ी नॉलेज हो उसके पास। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसको वो कितने अच्छे से फील्ड में उतार सकता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यूपीएससी का जो पूरा एग्ज़ाम है वो भी यही चीज़ चेक करता है कि आप कितने अच्छे से जो सिलेबस है उसको एनालाइज कर सकते हैं, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको समझ सकते हैं, और उसके बाद आप कितने अच्छे से वो चीज़ों को ऑन फील्ड रियलिटी में ला सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि ये एग्ज़ाम को समझना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू, अगर किसी को भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन पूरी पढ़नी है। वो नोटिफिकेशन में ही उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम के थ्रू वो किस तरह के कैंडिडेट्स को चूज़ करना चाहता है। तो इट इज़ बेटर टू गो थ्रू द यूपीएससी नोटिफिकेशन। आई एम गेटिंग योर कमेंट्स, लेकिन प्लीज़ मैं पहले अपनी बात रख लूँ, उसके बाद आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिफिकेशन देख लेनी है। उसके बाद एग्ज़ाम जो 3 स्टेज में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम क्या करते हैं कि हम तीनों स्टेज को अलग अलग देख के चलते हैं कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे। योर टारगेट शुड बी दैट टेकलिंग द एग्ज़ाम इन वन अटेम्प्ट। दैट मीन्स कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अलग अलग नहीं है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप तीनों स्टेज की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि पहले प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस का देख लेंगे। अब जब प्रीलिम्स अगर हो भी जाता है तो क्या होगा कि मतलब प्रीलिम्स के बाद 4 महीने बनता है। 4 महीनों में आप ऑप्शनल नहीं कर पाओगे, या फिर जीएस नहीं कर पाओगे, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल फील कि अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट टाइम होता यह है कि शायद प्रीलिम्स भी नहीं निकलती। तो जब भी आप अटेम्प्ट देना चाहे या अटेम्प्ट देने की सोचे तो दैट शुड बी योर वेरी वेल डिज़ाइंड, स्ट्रेटेजाइज्ड एंड वेल प्लान्ड अटेम्प्ट, जिससे आप उसमें अपना 100% दे सकें। जैसे कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून 2016 में, लेकिन फिर मैंने कॉलेज के 4 साल में क्या किया, तो मैंने कॉलेज के 4 साल में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, लेकिन जितने भी टॉपर्स के वीडियोस थे, उनके ब्लॉग्स थे, उनके जो कमेंट्स थे, वो सारे मैं पढ़ता था, ताकि मुझे पता चलता था कि ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है। वो सब देखते हुए मैंने खुद की एक स्ट्रेटजी बनाई। तो 4 साल मैंने जो समझा वो ये था कि मुझे 1 साल में क्या करना है। तो जैसे ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ प्रिपरेशन के लिए और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरा प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसको कैसे टैकल करना है। तो अब यूपीएससी में क्लियर करने के लिए क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है समझना क्या नहीं करना है, ओके। क्योंकि काफ़ी लोग
ऐसे लाइन में लग जाते हैं राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में लाखों लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो 990 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी कैंडिडेट्स में नहीं है? ओके, तो दैट इज़ वेयर आई वांट टू पुट फोकस ऑन। सबसे पहली चीज़ कि डोंट बी द फ्लो, सॉरी डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो, राइट? आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करनी है। टॉपर्स बोलेंगे कि आप ये पढ़ो, वो कोई और बोलेगा कि आप वो पढ़ो, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो सूट करता है आप वो पढ़ें, राइट? जैसे कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी मैं इस आउट ऑफ द वे इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जैसे कि पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, या रमेश सिंह नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर शंकर आईएएस नहीं पढ़ी, या मैंने योजना नहीं पढ़ा, कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा, मैंने सेकंड एआरसी नहीं पढ़ा। ओके, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन पे डिपेंडेंट नहीं था, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन बाजीराम। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपने तरीके से सही लगती थी कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे फ़ायदा देगी। सेकंड चीज़ ये है, पहला तो ये कि अपनी स्ट्रेटजी खुद से डिज़ाइन करो।